हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करना है और इससे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है, यहाँ पे बेसिकली इन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इंटायर इफ एल्स कंट्रैक्ट इन written within either the body of the if statement or the body of an else statement। मीन्स जो आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको दो या दो से अधिक ऐसे कोई कंडीशन का यूज करना हो जहां पे आपको इफ के अंदर कोई अदर इफ स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, कंडीशन यूज करना है, तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और उसके बाद हम इसको समझेंगे इजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन लगाया हुआ है इफ की। अगर यहाँ पे एक कंडीशन में लगाया, यदि इफ के अंदर यदि आप और कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं और इसके अंदर आप एल्स पार्ट लगा देते हैं। तो जब इफ के कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा रहता है इफ का, तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या होगा कि एल्स पार्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे सेकेंड वाला प्रिंट हो जाएगा। देन आपका जो एल्स पार्ट है इफ का, इसके अंदर आप जो स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाएगा फॉल्स आने पे। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपका ट्रू हो चाहे फॉल्स। थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है। अब देखिए काम किस तरीके से करेगा, इसको पहले समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है, इस पे एक कंडीशन यदि हमारी ट्रू हुई तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक कंडीशन चेक हुआ तो ए वाला इस वाले कॉलम में आएगा, यानी इस वाले कंडीशन में आएगा। और ए वाली कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ए वाला चेक करेगा, यदि सही रहा तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ए वाली यदि स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या आएगा, एल्स का पार्ट यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ए स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट सेकेंड वाला यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए एल्स किस लिए यूज होता है। जब यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन क्या होता है कि जब पहले ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमारा एल्स ए वाला काम करता है। उसके बाद इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ द कोड आपको एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमेशा होता है। अब देखिए यहाँ पे नेस्टेड है किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए इफ के अंदर एक कंडीशन यहाँ पे इफ लगा हुआ है, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, इफ जो नेस्टेड का है, यानी जो हमें यहाँ पे जो इफ दिख रहा है, यदि सिंगल तरीके से इफ और एल्स रहे तो ये हमारा नेस्टेड नहीं होता है। लेकिन इफ के अंदर एक और इफ आए तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इसको ब्लॉक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से नेस्टेड यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन लगाए हैं, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे हमने सेकेंड कंडीशन लगाए हैं, उसके बाद हमने एल्स पार्ट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हमने इसका जो फर्स्ट वाले का, यदि कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये सारे हमारे कोड रन होंगे। लेकिन यदि हमारे एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि डायरेक्ट हमारा ये सारे कोड जितने हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये सारे प्रिंट नहीं होंगे और आपको डायरेक्ट आएगा एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में क्या होगा, यदि कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें जो दिए आप स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा और यहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा यदि फॉल्स हो गया तो। नहीं तो आपका डायरेक्ट क्या होगा कि यदि ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट आपको कहाँ पे जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे जो आप दिए हैं ये वाला आपको रेस्ट ऑफ द कोड वाला प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से वेरिएबल ले लेते हैं, यानी टैग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल हम कर देते हैं 10। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं एक और वेरिएबल बी इक्वल हम कर देते हैं यहाँ पे सेकेंड इससे कम हो वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 7। यहाँ पे एक और लेते हैं वेरिएबल सी इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं 5। देन यहाँ पे एक और लेते हैं लास्ट में डी इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे इफ। उसके बाद इफ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन हम क्या करते हैं, बी लिखते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉलम से सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम इंडेंट देकर इसमें हम क्या करते हैं,
प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। जैसे हम इसमें दे देते हैं सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम कुछ मैसेज टाइप कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बी। जब हमारा कोड सही रहेगा यानी ट्रू रहेगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे एक और कंडीशन बनाते हैं इफ की, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डी। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉलन से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे भी हम लेंगे यहाँ पे प्रिंट, और इसमें भी हम मैसेज टाइप कर देंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं सी इज ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे हम कर देते हैं डी। अब देखिए यदि हमारा क्या होगा कि यदि कंडीशन हमारी ये पहली वाली कंडीशन यदि हमारी ट्रू होती है तो आपको क्या मैसेज में मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा उसके बाद यहाँ पे चेक होगा, यदि यहाँ पे होगा सी ग्रेटर देन डी, यानी सी की वैल्यू यदि ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे ट्रू होगा तो आपको मैसेज मिलेगा सी इज ग्रेटर देन डी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब उस सिचुएशन में हमें क्या यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एल्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एल्स यूज करते हैं और एल्स में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं क्या कि यहाँ पे देते हैं डी इज ग्रेटर, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डी इज ग्रेटर देन यहाँ पे सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या देने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एल्स का पार्ट, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और इसमें हम मैसेज दे देते हैं बी, यहाँ पे बी इज ग्रेटर, यहाँ पे हम क्या करते हैं बी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ए कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट का जो रेस्ट ऑफ द कोड उसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं और रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए किस तरीके से कंडीशन चलेगा। तो कंडीशन चलने के लिए सबसे पहले हम सेव करते हैं और सेव कर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो आपको देखिए सबसे पहले में क्या मिला, ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे मिला सी इज ग्रेटर देन डी, और आपका लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। आपका ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। ये किस तरीके से आया, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने दिया है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 7। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 7 से यहाँ पे क्या है, हमने कंडीशन बड़ा लगाए हैं ग्रेटर का, 10 बड़ा है बी से, यानी 10 बड़ा है 7 से। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए हमारा मिल गया ए इज ग्रेटर देन बी। अब यदि हमारी एक कंडीशन यहाँ पे चलेगा, यदि ट्रू हुई तो ए वाली कंडीशन हमारी फिर से यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ सी ग्रेटर देन डी। देखिए सी की वैल्यू कितनी 5 और यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे चेक करेगा 5 बड़ा है यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। तो उस सिचुएशन में आपको मिलेगा यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेस्ट ऑफ द कोड आपको पता ही होगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन को या वैल्यू को हम ज़्यादा कर देते हैं फर्स्ट वाली, जैसे यहाँ पे हमने दिया है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज इस वाली जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे सेकेंड वाली, यहाँ पे हम कर देते हैं सी के जगह पे, यहाँ पे हमारा सी कितना है, हमारा 5 है। अगर हम क्या करते हैं, सी को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं लेस देन। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो जब हम सेव करेंगे तो ए वाला तो हमारा प्रिंट होगा, जैसे ए वाला तो हमारा कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, पहले आपको रन करा कर दिखाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए हम जैसे यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी पहला तो हमारा कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड वाला हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा डी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि यहाँ पे हमने सी की हमारी कितनी वैल्यू है 5 और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, डी इज ग्रेटर देन यहाँ पे सी। अब हम बात करते हैं कि हमारा ए कब प्रिंट होता है, जब हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे
फॉल्स हो जाती है तो ये सारे हमारे कोड रन नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपको ये वाला कोड रन हो जाता है और रेस्ट ऑफ द कोड। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी 10 है और बी की वैल्यू 7 है। अगर हम क्या करते हैं बी की वैल्यू 70 कर देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बड़ा है बी से, तो यहाँ पे देखिए हमारी बी की वैल्यू 70 हो गई। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम जब इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज में मिलेगा बी इज ग्रेटर देन ए और आपको रेस्ट ऑफ द कोड, यानी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाला हमारा प्रिंट जो हमने लिखा है बी इज ग्रेटर देन आपको मिल जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आप अलग तरीके से भी प्रोग्राम बनाकर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।